हेलो एवरीवन, आई एम रिंकी झा फ्रॉम आदर्श शिक्षा निकेतन हाई स्कूल। आज हम अब पैक्ट विद द सन का लेसन 5 पढ़ेंगे। तानसेन। तानसेन के बारे में सबने सुना होगा। ये सबसे ग्रेटेस्ट म्यूजिशियन थे हमारी कंट्री के। अ सिंगर कॉल्ड मुकुंदन मिश्रा एंड हिज वाइफ लिव्ड इन अ बेहद नियर ग्वालियर। वो ग्वालियर के पास रहते थे और तानसेन जो था वो उनका अकेला पुत्र था। बहुत ज़्यादा शैतान था वो और कभी भी फॉरेस्ट में खेलने के लिए चला जाता था और धीरे धीरे उसने सीख लिया था कैसे बर्ड्स और एनिमल्स की आवाज़ को इमिटेट करना है, कॉपी करना है। ये सब चीज़ सीख गया था वो। एक फेमस सिंगर था स्वामी हरिदास, जो कि एक दिन जंगल से जा रहा था अपने चेलों के साथ। टायर्ड द ग्रुप सेटल डाउन टू रेस्ट इन अ शेडी ग्रूप। वो सब थक गए थे और एक बड़े छायादार पेड़ के नीचे रेस्ट कर रहे थे। तानसेन ने उन्हें देखा। उसने खुद से बोला, अरे स्ट्रेंजर्स, इनके साथ तो कुछ मज़े लेने चाहिए। तो वो क्या करता है, एक ट्री के पीछे छुप जाता है और टाइगर की आवाज़ निकालता है। तो कुछ जो है डर से बेहोश हो जाते हैं। बट जो स्वामी हरिदास है वो कहता है कि हमें डरना नहीं चाहिए, क्योंकि कुछ टाइगर जो है वो डेंजरस नहीं होते। चलो देखते हैं कि कहाँ पे है ये। तो एक आदमी देख लेता है कि वो जो है वो पेड़ के पीछे छुपा हुआ है। कहते अरे ये तो एक लड़का है, बहुत शैतान लड़का। फिर स्वामी दास जो है वो उसको पनिश नहीं करता, बल्कि तानसेन के पेरेंट्स के पास जाता है और उसे कहता है कि जो तुम्हारा सन है बहुत शैतान है और बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है, इसको मैं एक अच्छा सिंगर बना सकता हूँ। तानसेन 10 साल का था जब वो स्वामी हरिदास के साथ चला गया था। वहाँ पे वो 11 साल तक रहा, म्यूज़िक सीखता रहा, एक बड़ा सिंगर बन गया। और इस टाइम तक में जो उसके पेरेंट्स थे वो मर चुके थे। मोहम्मद घोष वॉज अ होली मैन, बहुत ही पवित्र धार्मिक इंसान थे। मुकुंदन मिश्रा हैड लॉन्ग बिन डिवोटेड टू हिम एंड ओफन विजिटेड है। मुकुंदन मिश्रा ज़्यादातर जाते थे। वाइल लिविंग इन ग्वालियर विद मोहम्मद घोष, तानसेन वॉज ओफन टेकन टू द कोर्ट ऑफ रानी मृगनैनी। उसको रानी मृगनैनी की दरबार में लेके जाता, जहाँ पे हु वॉज अ ग्रेट म्यूजिशियन, जो कि खुद एक बहुत बड़ी म्यूजिशियन थी। देयर ही मेट एंड मैरिड वन ऑफ द लेडीज होता। वहाँ पे वो एक लेडी से शादी कर लेता है। हर नेम वॉज हुसैनी, उसका नाम हुसैनी होता है। हुसैनी ऑल्सो बिकेम स्वामी हरिदास डिसिपल, वो भी हरिदास की डिसिपल बन गई। तानसेन एंड हुसैनी हैड 5 चिल्ड्रन हु वर ऑल वेरी म्यूजिकल। वो भी संगीत सीखते थे। तानसेन हैड बाय दिस टाइम बिकम वेरी फेमस। समटाइम्स ही sang बिफोर एम्परर अकबर, who was so impressed by him that he insisted तानसेन should join his school. वो एम्परर जो राजा अकबर था उसके भी दरबार में गाता था कई बार, तो वो काफ़ी इम्प्रेस हो गए थे अकबर। तानसेन जो है अकबर के कोर्ट में 1556 में चला गया था और एक बहुत ही बड़ा बहुत फेवरेट बन गया था एम्परर का। वो ज़्यादातर उसको बुलाता था वहाँ पे और गाने सुनता था उससे। कुछ जो लोग थे ना तानसेन से जलते थे, क्योंकि जो राजा अकबर है वो बहुत ज़्यादा चाहने लगा था उसको, तानसेन को बहुत मानने लगा था उसे। तो एक कहता है कि हम उसको कहेंगे वी शैल नेवर रेस्ट टिल तानसेन रूलिंग दे डिक्लेयर। वन ऑफ द कर्टिश शौकत मियान होता है, उसके पास एक आइडिया आता है। कहते हैं कि हम उसे कहेंगे तुम राग दीपक गाना। तो वो दूसरा आदमी उससे पूछता है कि इससे क्या होगा। उसने कहा राग दीपक जो गाएगा ना तो हवाएं इतनी गर्म हो जाती हैं कि वो सिंगर है वो भी जल के राख हो जाएगा। तानसेन बहुत अच्छा सिंगर होता है, अगर वो गाएगा राग दीपक तो मर जाएगा और हमें छुटकारा मिल जाएगा उससे। तो शौकत मियां जो है वो अकबर के पास जाता है और कहता है कि तानसेन जो वो अच्छा सिंगर नहीं है, मुझे उसकी परीक्षा लेनी पड़ेगी। उससे कहो कि राग दीपक गा के सुनाए, तो वो सिर्फ ग्रेटेस्ट सिंगर ही गा सकते हैं। तो राजा कहते हैं हाँ क्यों नहीं, हो तो गा सकता है। उसने कहा तानसेन तुम गा सकते हो। तानसेन कहा हाँ। तानसेन डरा हुआ था और वो डिसोबे नहीं करना चाहता अकबर को। कहता हाँ मैं गाऊंगा, पर मुझे कुछ टाइम चाहिए प्रिपेयर करने के लिए। घर जाता है वो और दुखी सा रहता है। अपनी वाइफ को कहता है कि मैं गा तो सकता हूँ, पर जो उसकी गर्मी है उससे मैं खुद मर जाऊंगा। तब उसके दिमाग में एक आइडिया आया कि अगर राग मेघ कोई गाए, राग मेघ गाए उसके थोड़े जस्ट उसके बाद, तो क्या होगा कि बारिश हो जाएगी और वो बच जाएगा। तो जो उसकी डॉटर सरस्वती होती है और उसकी फ्रेंड रूपवती, वो ऐसा कर सकते हैं। तो उन दोनों को राग मेघ सिखाता है। 2 हफ्तों तक वो सिखाता रहता है और कहता है कि तुम जब तक जैसे लैंप जलने लग जाएंगे, दिए जलने लग जाएंगे, तुम स्टार्ट कर देना अपना गाना। द लेजेंड गोज दैट ऑन अपॉइंटेड डे द होल। फिर वो जाते हैं वहाँ पे दरबार में, सब लोग थे वहाँ पे। तानसेन राग दीपक गाना स्टार्ट करता है। जब वो स्टार्ट करता है तो जो हवाएं बहुत गर्म हो जाती हैं, लोगों को बहुत पसीना आने लग जाता है, ट्रीज़ जो हैं वो गिरने लगते हैं, म्यूज़िक तो चलता ही रहता है और जो बर्ड्स हैं वो भी मरने लगते हैं, पानी सूखने लगता है।
लोग जो है डर जाते हैं टेरर से, मतलब घबरा जाते हैं काफ़ी जब वो दिए जल जाते हैं। तो सरस्वती एंड रूपवती तभी राग मेघ गाना स्टार्ट कर देते हैं। फिर बादल दिखाई देने लगते हैं और बारिश होने लगती है। तानसेन जो है बच जाता है, पर उसके बाद ऐसा है कि वो तानसेन है बहुत ज़्यादा बीमार पड़ जाता है और अकबर को बहुत दुख होता है कि उसको ऐसा सफ़र करना पड़ा। फिर उसने उसको पनिश किया, तानसेन के एनिमीज़ को, जिसने कहा था कि उसको राग दीपक गाना चाहिए। जब तानसेन ठीक हो गया तो एंटायर पूरी सिटी बहुत खुश थी और तानसेन अकबर के कोर्ट में 1585 तक रहा, तब तक उसकी मौत नहीं हो गई। ही कंपोज सेवरल न्यू राग्स, काफ़ी नए राग्स बनाए थे उसने, और उसका जो टॉम्ब है वो ग्वालियर में है। इट इज़ द प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज फॉर म्यूजिशियंस, वहाँ पे संगीतकार जाते हैं देखने के लिए। होप आपको चैप्टर समझ में आया होगा। टिल देन कीप रिवाइजिंग क्लास, हैव अ गुड डे।